राम राम। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। खेल को बढ़ावा देने की दिशा में हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ के बड़ागढ़ में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस स्टेडियम में 16 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान और 4 लेन सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम ने एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली बॉक्सर हरनूर कौर को भी सम्मानित किया है। खेल कोई सा भी हो, डंका सिर्फ हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ियों का ही बजता है, जिनकी धुन न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ऐसे में हरियाणा सरकार भी खिलाड़ियों के हित में लगातार काम कर रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और खेल नर्सरियों के माध्यम से प्रतिभाओं को तराश रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नारायणगढ़ के बड़ागढ़ में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान और 4 लेन सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ट्रैक के बनने से हमारे युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी। साथ ही आधुनिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर ऑफ इंडिया बनाने में कारगर कदम सिद्ध होगा। सीएम नायब सिंह ने कहा कि इन खेल गतिविधियों और बेहतर खेल नीति की बदौलत खिलाड़ी भविष्य में होने वाले 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों में हरियाणा के लिए सर्वाधिक पदक जीतने में कामयाब होंगे। आज हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान और 4 लेन सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का शिलान्यास आज यहाँ किया गया है। इसके लिए मैं सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान व एथलेटिक्स ट्रैक को बनाने पर जैसा अभी बताया भी है 16 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत इसके ऊपर आएगी। इस ट्रैक के बनने से हमारे युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान भी वो मिलेगी। साथ ही यह आधुनिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान हरियाणा को स्पोर्ट्स पावर ऑफ इंडिया बनाने में ये कारगर भी ये सिद्ध होगा। जिस प्रकार हम देखते हैं हमारे कुरुक्षेत्र जिला शाहबाद में जो स्थित हॉकी एकेडमी में बने एस्ट्रोटर्फ मैदान से हमारी बेटी रानी रामपाल व सविता पूनिया वहां से उस एस्ट्रोटर्फ मैदान से खिलाड़ियों ने हमारे उस मैदान से निकल करके देश का नेतृत्व करने का काम हमारी बेटियां कर रही हैं और वो देश विदेश में इस क्षेत्र का नाम भी ऊंचा कर रही हैं। यह स्टेडियम भी शाहबाद की ही तरह हॉकी की ये नर्सरी कहलाएगा। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। युवा साथियों, 4 लेन ये सिंथेटिक जो एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण से एथलेट्स जैसे मूलभूत खेलों को भी ये नई दिशा देने का काम करेगा। हर खेल की शुरुआत युवा साथियों दौड़ से होती है और जब दौड़ की शुरुआत आधुनिक ट्रैक से होगी तो परिणाम भी विश्व स्तरीय आएंगे। ये मुझे खुशी है। युवा साथियों, यह ट्रैक खिलाड़ियों को चोट के जोखिम से भी बचाएगा और उन्हें अपनी गति और प्रदर्शन में सुधार करने में भी ये मदद करेगा। साथियों, सिंथेटिक ट्रैक की गई प्रैक्टिस से हमारे एथलीट्स, चाहे वह हम सब देखते हैं, चाहे नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकने वाले हों या रेसर्स हों, अपनी प्रतिभा को पूरी क्षमता के साथ वो निखार पाएंगे। युवा साथियों, इसी प्रकार की खेल सुविधाएं पूरे राज्य में भी हमारी सरकार विकसित करने का ये बीड़ा उठा रखा है। इसके लिए हमने पिछले 11 वर्षों में युवाओं के खेलों के लिए
989 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ये खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग के बजट को भी 2 गुना ये ज्यादा किया है। हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी जिस तरह से खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रदेश की झोली में मेडल डालने का काम करते हैं, इनमें खिलाड़ियों को जी तोड़ मेहनत लगन के साथ साथ सरकार भी पूरी भूमिका निभा रही है। हरियाणा सरकार ने खेल सुविधाएं पूरे राज्य में विकसित करने का बीड़ा उठाया हुआ है। सरकार बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने पर दे रही जोर। हरियाणा में खेल नर्सरियों की संख्या बढ़ाई गई। पहले 1500 थी खेल नर्सरियां, अब 2000 हुई। खेल नर्सरियों में बच्चों को दी जा रही आर्थिक मदद। 18 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रति माह, 15 से 19 वर्ष के उभरते खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रति माह। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण स्तर से प्रतिभा निखारना। नर्सरियों में खेल की बुनियादी ट्रेनिंग दी जा रही। प्रशिक्षकों को भी सरकार दे रही सम्मानजनक मानदेय। खेल नर्सरी प्रशिक्षकों को 25,000 रुपए तक मिल रहा मानदेय। मुख्यमंत्री बोले, हर जिले में खेल का माहौल बनाना प्राथमिकता। खेल के विकास के लिए सरकार लगातार उठा रही कदम। खेल नर्सरियां बनेंगी भविष्य के चैंपियनों की आधारशिला। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में खेल नीति को लेकर उत्साह। खेल सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हरियाणा में खेल विभाग का बजट भी बढ़ाया गया, ताकि खिलाड़ियों को संसाधनों की कोई कमी ना हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा खेल में देश का नेतृत्व करेगा। पूरे प्रदेश में खेल बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। सरकार ने खेल विभाग का बजट 2 गुने से ज्यादा किया। इस वित्त वर्ष में खेलों के लिए 589 करोड़ 69 लाख रुपए का प्रावधान। राज्य में अब तक कई आधुनिक खेल परिसर बने। वर्तमान में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर तैयार है। 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम प्रदेश भर में सक्रिय। 25 उपमंडल स्तरीय स्टेडियम भी खिलाड़ियों के उपयोग में। 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर ग्रामीण युवाओं के लिए। 245 ग्रामीण स्टेडियमों में स्थानीय प्रतिभाओं को मंच। 10 स्विमिंग पूल और 11 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक उपलब्ध। 14 हॉकी एस्ट्रो टर्फ मैदान बनाए गए। 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 2 मल्टीपर्पज हॉल भी तैयार। राय सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को देश की खेल राजधानी बनाना। हरियाणा सरकार जिस तरह से खेल को बढ़ावा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, हरियाणा के खिलाड़ी भी उसी तरह खेल क्षेत्रों में लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं और धाकड़ प्रदर्शन कर प्रदेश की झोली में मेडल डाल रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि जब सरकार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाती है और प्रोत्साहन करती है, तो फिर खिलाड़ी बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।